अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चाहे तो आज के इस टाइम में उसको ईमानदारी से काम करने नहीं देते। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मामले घटे हैं इस देश के अंदर। हाल ही के ताज़ा ही मामले, कोई ज़्यादा दिन पुराने नहीं हैं। मैंने उसके ऊपर क्लिप भी बना के डाली थी, आपको पता होगा। जिसने वो देखी होगी वो जानते होंगे कि जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं इस देश के अंदर, उनके साथ में मारपीट हाथापाई होती है। आप लोगों को पता भी चला होगा इस बारे में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त राजू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल दस्तक के काफ़ी सारे पत्रकार जो ईमानदारी निष्ठा के साथ बाबा साहेब के संविधान को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करते हैं, और जो लोग देश में भ्रष्टाचार करते हैं या फिर दादागिरी फैला रहे हैं या मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ अगर वो सवाल उनसे पूछते हैं तो उनको लताड़ कर भगाने की कोशिश की जाती है कि उनसे मनोवादी व्यवस्था के सवाल ना पूछे जाएं। आखिर क्यों? पत्रकार लोगों का काम पत्रकारिता करना, वो कर रहे हैं। आप लोगों का काम है सवालों के जवाब देना। आप सवाल के जवाब दीजिए। हाथापाई करने का आपको हक नहीं होता कि आप पत्रकारों से हाथापाई करें। जी, ऐसे ही मामले देखे गए हैं कि शंभू कुमार जी, जो नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवीन कुमार, उनके साथ में हाथापाई हुई। वो किसी भीड़ में खड़े थे और वहाँ पर कुछ लोगों से सवाल ले रहे थे, तो उनके साथ में हाथापाई तक की नौबत आ गई। उनके कैमरामैन तक के साथ में बदतमीजी की गई और उनको कैमरा बंद करने के लिए कहा गया। हाल ही में ऐसा मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा गया, जहाँ पर नेशनल दस्तक की महिला पत्रकार निधि रत्न, जो बहुजन समाज से बिलोंग करती हैं और बहुजन समाज को बहुत आगे तक ले जाने चाहती हैं, और मैं सैल्यूट करता हूँ उस महिला को, उस लड़की को, जो बाबा साहेब के संविधान को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज के लिए एक मिसाल बनी है, एक पत्रकार बनी है और अच्छी अच्छी जगह पर जाकर पत्रकारिता करती हैं। उनके साथ भी दिल्ली के अंदर दो ऐसे नमूने थे, मनोवादी कह सकते हैं उनको, मुंह पर गमछा लपेटकर उनके साथ में बदतमीजी वाली हरकत कर रहे थे। जबकि वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, वो लोग तो कुछ नहीं बोले इतना, लेकिन वो तो पीछे से उनके साथ में बदतमीजी कर रहे थे। उनको बोलते हैं कि तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, पत्रकारिता करने की तमीज़ नहीं है। इस तरह के भद्दे सवाल, भद्दी टिप्पणियाँ उनके ऊपर की। इस पर जब उन्होंने कहा कि जो बोलना माइक के सामने बोलिए, माइक के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं हुई। क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज आगे बढ़े। बहुजन समाज के जो बच्चे हैं वो बाबा साहेब के बताए रास्ते पर आगे चलें और आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते। तो बाबा साहेब के संविधान को ध्यान में रखते हुए अगर वो लोग पत्रकारिता करते हैं, अपने सवाल रखते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से धुतकार कर भगाने की कोशिश की जाती है। वरिष्ठ पत्रकार नेशनल दस्तक के जो है शंभू सिंह, उनके साथ भी बदतमीजी वाली हरकत हुई। और बहुजन समाज पर जहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी होती है, अभद्र व्यवहार होता है, वो उसके खिलाफ बात ज़रूर करते हैं। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे और ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले बहुत सारे नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, उनके साथ भी ऐसी हाथापाई वाली और बदतमीजी वाली हरकतें होती हैं। तो ये मीडिया भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर उसके साथ में बदतमीजी वाली हरकतें होती है तो ठीक नहीं है। पढ़े लिखे समाज में आप लोग रह रहे हो, आप लोगों को खुद अक्ल होनी चाहिए। इतनी तो इंसान को खुद अक्ल होनी चाहिए कि हाँ, मैं पढ़े लिखे समाज में रह रहा हूँ और पढ़ा लिखा ही इंसान मेरे सामने सवाल कर रहा है, पत्रकार बना। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के लड़के लड़कियाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़े लिख कर ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, और आप उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। बहुत शर्मनाक हरकत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जो भी लोग बहुजन समाज के पत्रकार हो या किसी भी वर्ग के पत्रकार हो, उनके साथ में बदतमीजी होती है तो उनके खिलाफ, जो बदतमीजी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, मैं बस यही आग्रह करता हूँ अपने बहुजन समाज से कि एकजुट रहिए। अगर आपके साथ में कोई बदतमीजी होती है तो आप उनकी FIR कराइए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बहुजन समाज जगे और हमारे लोगों के साथ में जो प्रताड़नाएँ होती हैं, जो दुर्व्यवहार होते हैं, उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।